रिश्तों में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो तीन मेजर रीजंस के कारण हैं एंड इन्हें हील करने के तरीके भी आज इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। हजारों लोग मुझसे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं मेरे पत्नी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, मेरे माता पिता के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, भाई बहन के साथ नहीं है, पार्टनर्स के साथ नहीं है, दोस्तों के साथ नहीं है, बच्चों के साथ नहीं है। दोस्तों, रिलेशनशिप्स हमारे जीवन का जूस है एक तरह से। हम बहुत मेहनत कर लेते हैं, बहुत पैसे कमा लेते हैं, बहुत नाम कमा लेते हैं, कई बार अच्छा घर बना लेते हैं, अच्छी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, सब कुछ अच्छा कर लेते हैं। लेकिन अगर सेलिब्रेट करने के लिए हमारे लव्ड वन हमारे साथ नहीं है तो हाउ डू यू फील? आई थिंक दिस इज द मोस्ट पेनफुल थिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। ये तकलीफ इतनी बड़ी तकलीफ हो सकती है जो कि शायद किसी भी बीमारी या किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बड़ी तकलीफ है। आज लोगों को तीन ही मेजर प्रॉब्लम है। पहला फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम्स और तीसरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। मैं कहता हूँ रिश्ते मजबूत होते हैं और साथ होते हैं ना तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आदमी इजीली डील कर लेता है। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आदमी के रिश्ते बहुत ही सॉलिड हैं तो वो बड़ी से बड़ी बीमारी से भी हिम्मत से लड़ लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्ते जब कमज़ोर हो जाते हैं ना तो आदमी खोखला हो जाता है, वो हमेशा घुट घुट के मरता रहता है, वो कभी भी सुपर हैप्पी नहीं रहता, उसके चेहरे पे जेन्युइन स्माइल आ ही नहीं सकती जब तक रिश्ते अच्छे नहीं हैं। कितने लोग आप में से मेरी इस बात से सहमत है? आई एम श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर नहीं है तो हो जाएंगे, कभी आपको ऐसे कोई अनुभव होंगे तो सबसे पहला रीजन जिसके कारण रिश्तों की ये प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे बात करें? हस्बैंड कुछ बोलना चाहता है, उससे पहले वाइफ चिल्ला पड़ती है, हस्बैंड की बातों को वाइफ ने उल्टा ले लिया। वाइफ कुछ बोलना चाहती है, उससे पहले हस्बैंड इंटरप्रेट कर लेता है तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तू फालतू का सजेशन दे रही है, तुझे क्या पता मेरे बिजनेस के बारे में, तुझे क्या पता मेरी लाइफ के बारे में। वाइफ बोलती है सास के साथ ऐसा हुआ, हस्बैंड तुरंत कहता है तो क्या करें, मम्मी है बोल दिया। हस्बैंड कुछ बताता है कि आज तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वाइफ कहती है मैं क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ही सारी चीजें क्यों करूं, तुम लोग क्यों नहीं कर सकते, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता है दोस्तों। 90% 95% घरों में हस्बैंड वाइफ के बीच में या दो पार्टनर्स के बीच में या माँ बेटे के बीच में या भाई बहनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता है। एक ऐसा कम्युनिकेशन जो एमिकेबल कम्युनिकेशन हो, शांति प्रिय कम्युनिकेशन हो, जहां एक पक्ष अपनी पूरी बात रखे और उसकी पूरी बात को हर अच्छे तरह से वो समझा सके और दूसरा पक्ष उसे उतनी शांति से सुने और उतनी शांति से सुन के उसको अच्छे से समझे। ऐसा होता ही नहीं है, और जब होता नहीं है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दोनों को एक साथ कि यार रिलेशन के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, रिलेशन के बिना हम खुश नहीं रह सकते, और रिलेशनशिप्स को सुधारने के लिए कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें बैठना पड़ेगा, एक दूसरे को सुनना पड़ेगा और नॉन जजमेंटल होकर सुनना पड़ेगा, और वहां पे भी एक आदमी जब बात कर रहा है तो दूसरा आदमी अपने इमोशंस को कूल रखेगा, ना कि कोई स्टोरीज बना लेगा। दोस्तों, यही रीजन है कि रिलेशनशिप्स अच्छे से नहीं चल पाते। दूसरा रीजन है लैक ऑफ ट्रस्ट। एक बार कभी किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया, उसके बाद वो ट्रस्ट आ ही नहीं रहा है। एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, पैसों को लेके ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को एबिलिटीज को लेके, स्किल्स को लेके, एक दूसरे के टैलेंट को लेके, एक दूसरे की क्षमताओं को लेके ट्रस्ट नहीं हो रहा है। जब लैक ऑफ ट्रस्ट होता है तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप टूटते हैं। एंड तीसरा दोस्तों, मेरे टीचर ने मुझे बहुत सालों पहले समझाया था, हर एक आदमी की कोई ना कोई इमोशनल नीड्स होती है और वो अनमेट इमोशनल नीड्स होती है। मान लीजिए मैंने आपके ऊपर गुस्सा किया, क्यों करूंगा मैं आपके ऊपर गुस्सा? कोई तो रीजन होगा, मेरी कोई तो ऐसी नीड होगी या मेरा कोई तो ऐसा थॉट होगा जो मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन थी और आपने मीट नहीं किया। हम अनजानों पे जाके गुस्सा नहीं करते, हम अनजानों पे जाके इसी तरह से कोई चिल्लाते नहीं है, हम अनजानों पे जाके कोई भी किसी भी तरह का झगड़ा करना पसंद नहीं करते। हम उन्हीं से झगड़ा करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हमें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन होती है, और रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन होना स्वाभाविक है। लेकिन कई सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती है जो अनमेट हो जाती है, और उन एक्सपेक्टेशंस के कारण कुछ इमोशंस होते हैं जो कि अनमेट होते हैं। मतलब मैं चाहता हूं आई वांट टू फील सिक्योर, लेकिन मेरी वाइफ ने या मेरे भाई बहन ने या मेरे माता पिता ने या किसी भी मेरे टीम मेंबर ने या मेरे दोस्त ने मुझे वो सिक्योरिटी नहीं दी,
तो मुझे उस सिक्योरिटी को लेने की ऑटोमेटिकली इच्छा होगी, और जब मुझे वो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो मैं एंग्री हो जाऊंगा, मैं अपसेट हो जाऊंगा, मैं डिनायल में चला जाऊंगा, मैं साइलेंट हो जाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा, मैं कट ऑफ हो जाऊंगा, मैं फालतू की स्टोरीज कुक करने शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों, हर रिलेशन में कुछ ना कुछ ऐसी अनमेट एक्सपेक्टेशंस होती है, और उन अनमेट एक्सपेक्टेशंस के कारण कुछ ना कुछ इमोशनल नीड्स होती है जो मीट नहीं हो पाती है, और जिसके कारण फिर रिलेशनशिप दूसरे टेंजेंट पे चले जाते हैं। एंड इसमें भी चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो इस टॉपिक से बाहर का है, और जो ये लैक ऑफ ट्रस्ट या लैक ऑफ कम्युनिकेशन या अनमेट इमोशनल नीड्स, ये तीनों को फ्यूल देते हैं वो लोग जो ना समझ है। जैसे कि मेरा अगर रिलेशन में इशू है और मैं किसी ऐसे इंसान से बात करता हूं जो सिर्फ बायस्ड है मेरी सिचुएशन को लेके, या जो सिर्फ बायस्ड है अपनी सिचुएशंस को लेके, या जो सिर्फ बायस्ड ओपिनियन रखता है रिलेशनशिप के बारे में, और उससे मैं डिस्कस करता हूं, या जो इमेच्योर है उससे मैं डिस्कस करता हूं, तो वो इंसान मुझे क्या ही ओपिनियन देगा, और उसके ओपिनियन से मैं अपने खास रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ चैलेंज हैपेंस माय डियर फ्रेंड्स। तो रिश्तों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें, पहली चीज तो जिसके साथ प्रॉब्लम है सिर्फ उसी से बात करें, या ऐसे इंसान से बात करें जो बहुत ही हाई लेवल पे है और अनबायस्ड है दोनों पार्टीज की तरफ से, जो उस इशू को दोनों पार्टीज की तरफ से समझ सके और फिर दोनों पार्टीज को प्रॉपर तरीके से समझा सके। एंड दैट कैन बी ए कोच, ए गाइड, ए मेंटोर, या कोई ना कोई हायर अथॉरिटी, कोई स्पिरिचुअल लीडर। ऑलराइट, नंबर 1। नंबर 2, कम्युनिकेशन के हथियार को हमेशा यूज करें, बहुत ही ओपन क्लियर कम्युनिकेशन करें। अगर आप फेस टू फेस एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, ईमेल लिख के कम्युनिकेशन करें, एंड दैट विल रियली सॉल्व अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। एंड तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी कारण से कभी ना कभी कोई ना कोई रीजन से ट्रस्ट अगर टूट भी गया है, तो उस ट्रस्ट को वापस लाने के लिए अगेन कम्युनिकेशन, अगेन कमिटमेंट, अगेन एक दूसरे की तरफ डेडिकेशन शो करना, अपोलोजाइज करना, अपोलोजाइज के साथ साथ थैंक यू बोलना, एक दूसरे के साथ इंटीमेसी, एक दूसरे को हग करना, एक दूसरे के साथ वो इमोशंस का एक्सचेंज। जब ये कुछ चीज़ें आप करेंगे तो आपके रिलेशनशिप्स बहुत बहुत सॉलिड होंगे। दोस्तों, रिलेशनशिप्स सबसे सिंपल है और रिलेशनशिप्स सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। रिलेशनशिप्स इतने सिंपल हैं कि थोड़ा सा प्यार दिया, थोड़ा सा प्यार मिलेगा, एंड धीरे धीरे ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन रिलेशनशिप्स इतने टफ हैं क्योंकि ईगो जो है जब वो रिलेशनशिप में आ जाता है तो सब कुछ खा जाता है। दोस्तों, लास्ट इस वीडियो में एक ही सलाह दूंगा, अगर आपका किसी से भी रिलेशनशिप्स में कोई भी मनमुटाव, किसी भी तरह का झगड़ा, किसी भी तरह का चैलेंज है, जाइए सॉरी कह दीजिए, चाहे गलती किसी की भी हो। इट डज नॉट मैटर कि गलती किसकी है, वॉट मैटर्स इज लाइफ किसकी है। आपके कारण, आपके ईगो के कारण, कहीं ना कहीं आपकी जिद के कारण, कहीं ना कहीं आपके किसी पागलपन के कारण, किसी कारण से कोई चैलेंज आ भी गया है, एक छोटा सा सॉरी सारी सिचुएशन को मेल्ट कर देगा, आपको वापस से जोड़ देगा, एंड वापस से सारी चीज़ें आगे बढ़ जाएगी। बेस्ट पार्ट पता है क्या है रिलेशनशिप्स की? जितने भी पारिवारिक रिलेशनशिप्स या दोस्ती के रिलेशन है ना, उनमें कितनी भी कड़वाहट आ जाए, एक छोटी सी सॉरी से ना सारा मेल्ट हो जाता है। बस अगर दोनों पार्टी ये सॉरी कहना सीख जाए, आई एम श्योर थिंग्स विल बी बेटर वेरी सून। लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड आगे बढ़ें। टेक केयर एंड नमस्कार।